जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग सुपर रिवीजन क्लास को करेंगे और साथियों ये आपका क्लास संख्या 2 चलेगा। और दोस्तों इससे पहले जो हम लोग क्लास संख्या 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों ये जो क्लास आपका चलता है हर वीक चलता है, यानी हर संडे को जो है केवल और केवल आपका सुपर रिवीजन क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग शाम के 7:30 बज चुका है, सभी साथी ज्वाइन हो जाइए। सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में जो आपका क्वेश्चन आने वाला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके और साइंस, और इसमें आप लोगों का इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों ये स्पेशल क्लास है, सभी छात्र छात्राएं आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इस टेस्ट का जो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उत्तक के अध्ययन को आप लोगों को बताना है कि क्या कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सभी साथी आंसर बताइए लाइव चैट में फटाफट से। आप आज जो आप लोग को आंसर केवल बताना है, ठीक है, ABCD आप लोगों का केवल जो है लाइव चैट में बताना है आंसर को। ठीक है, ये आपका रिवीजन क्लास सेकंड चलेगा। ठीक है, कि उत्तक के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोलॉजी हम लोग उत्तक के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आज के इस क्लास में केवल आप लोगों को ही बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी साथियों को आप लोगों को लास्ट में भी बताना है कि दोस्तों आप लोगों का जो आंसर आया है, यानी कि टोटल आपका स्कोर कितना आया है इन सभी क्वेश्चन में से। ठीक है, वह कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति कार्य समान क्या कहलाता है। कार्य समान हो क्या कहलाता है? अंग कहलाता है, उत्तक कहलाता है, या अंगतंत्र कहलाता है, या प्रणाली कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। तो ये आपका उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तक इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ISRO यानी इसरो ने मार्स अविस्टर मिशन जो है मंगलयान की शुरुआत किस वर्ष की थी। चलिए, मंगलयान मिशन की जो शुरुआत किया था वो किस वर्ष शुरुआत किया था दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका, कब हो जाएगा? तो दोस्तों 2013 में। कब किया था? 2013 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चंद्रयान 1 यानी कि चंद्रयान प्रथम मिशन की शुरुआत कब हुई थी। चंद्रयान प्रथम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 28 अक्टूबर 2008 को। 28 अक्टूबर 2008 को दोस्तों चंद्रयान प्रथम मिशन को जो है शुरुआत यानी कि लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों ये क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम पैटर्न पर है दोस्तों, आपके सिलेबस पर है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 का आंसर बताइएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आप लोग बताइए इसरो का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है। तो ये आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए इसरो का जो मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ स्थित है। दिल्ली, श्रीहरिकोटा, चेन्नई या बेंगलुरु। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में बताइए आंसर को क्या हो जाएगा कि इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। और वे अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए सभी साथी। ठीक है, और दोस्तों आप लोग का जो है डेली जो क्लास चलता है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों जो आपका क्लास चलता है सुबह 8 बजे से जो क्लास चलता है वो आपका क्वेश्चन बैंक का चलता है, जो कि ज्ञान बिंदु सर का क्वेश्चन बैंक का चलता है। और आप लोग को डेट सहित कब पूछा गया था हम लोग उसमें टोटल आपको बताते हैं। और शाम को जो है 7:30 बजे से जो आपका क्लास चलता है वो खान सर का प्रैक्टिस सेट चलता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि DRDO द्वारा विकसित एक जो है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है। चलिए फटाफट से 7 के लिए आंसर बताइए क्या होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों
पिनाका। क्या हो जाएगा? पिनाका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों यानी कि जो है उबंटू क्या है दोस्तों, पूछा गया है कि उबंटू क्या है। चलिए बताइए उबंटू क्या है। तो उबंटू एक तरह से दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा उबंटू। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो फायरबॉक्स जो हो जाएगा आपका, ये किसका उदाहरण नहीं है? तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपका उदाहरण नहीं है फायरबॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सबरीवाला मंदिर यह किस राज्य में स्थित है? सबरीवाला मंदिर दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों। इसमें इस क्लास में आप लोग का डिस्कशन नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में आप लोग का जो है टेस्ट चल रहा है, वीकली टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। और डेली जो आपका बताए हुए हैं, सुबह जो है 8 बजे से जो क्लास चलता है, ठीक है, और आगे जो है आपका 7 यानी कि शाम 7:30 बजे जो आपका जो क्लास चलता है, इन दोनों क्लास में आप लोग का डिस्कशन, फुल डिस्कशन होता है। तो सबरीवाला मंदिर राज्य या किस राज्य में स्थित है? तो राज्य आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा राज्य? तो केरल राज्य में। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 कि सबरीमाला मंदिर यह किस देवता को समर्पित होता है या समर्पित है? चलिए बताइएगा दोस्तों सबरीवाला मंदिर यह किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा ये भगवान, ठीक है दोस्तों, भगवान, ठीक है, भगवान अयप्पा को, ठीक है, भगवान अयप्पा को जो है समर्पित करता है सबरीवाला मंदिर। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों सूर्य मंदिर यह कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो आपका हो जाएगा सूर्य मंदिर आपका हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 12 के लिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा ओडिशा में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा, कोणार्क। ठीक है, कोणार्क मंदिर यह कहाँ हो जाएगा? तो ओडिशा में ही। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों दिलवारा का जैन मंदिर यह कहाँ स्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर दोस्तों आपको पूछा गया है कि यह कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट आबू में। कहाँ? माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर हो जाएगा। अगला हो जाएगा विष्णुपद मंदिर यह कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? तो बिहार के गया में। कहाँ? बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर स्थापित है। अगला हो जाएगा वह उत्तक जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देता है क्या कहलाता है? चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग से। ठीक है, वह उत्तक जिसमें कोशिकाओं विभाजन की क्षमता खो देता है और क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये अस्थाई उत्तक कहलाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो अस्थाई उत्तक जो होते हैं दोस्तों केवल और केवल दोस्तों आपका 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था कहाँ? खासी विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों तो कहाँ किया गया था? तो मेघालय में तो किया गया था। ठीक है, मेघालय में दोस्तों आपका किया गया था और आपको बताना है कि कौन किया था इसका नेतृत्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका तीरथ सिंह को। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीरथ सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट को जो है कब पारित किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया जो है हो जाएगा 1784 में। ठीक है, कब हो जाएगा? 1784 में हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प। अगला हो जाएगा दोस्तों 1857 के क्रांति में जो है नाना साहेब ने कहाँ से नेतृत्व किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोस्तों कहाँ से किया था? कानपुर से। और दोस्तों जो है 1857 की क्रांति नाना साहब जो है ये यानी कि जो है ये कहाँ से जो मतलब जो है नेतृत्व किए थे? तो कानपुर से। अच्छा, कुंवर सिंह जो थे वे ठीक है, कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के नेतृत्व किए थे? तो दोस्तों बिहार से नेतृत्व किए थे। कहाँ से? बिहार से जो नेतृत्व किए थे कौन किए थे? कुंवर सिंह ने किए थे। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों भारत में GST कब लागू हुआ था? भारत में GST जो लागू हुआ था दोस्तों कब हुआ था?
चलिए बताइए इसके लिए आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जीएसटी जो है आपका हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी अगर बात किया जाए किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 112 में इसका जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों कि किस राज्य के लोग यानी किस राज्य के लोगों प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, गोवा राज्य का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे इंक्रीज यानी सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की जो है यानी पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? दोस्तों कौन सी बैंक हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एसबीआई। ठीक है, एसबीआई हो जाएगा जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों कि जीएसटी किस वर्ष का टैक्स है? जीएसटी जो है जीएसटी जो लगता है दोस्तों, कोई भी सामान अगर बाहर से मंगा रहे हैं आप लोग तो दोस्तों उसमें जीएसटी का कट होता है। ठीक है, जीएसटी कटता है, उसका जो टैक्स होता है दोस्तों वो किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है, प्रत्यक्ष आय या कर रिफंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 24 के लिए आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष। दोस्तों जीएसटी जो है एक तरह से ये अप्रत्यक्ष यानी कि जो है टैक्स डाला जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा माइक्रो यानी कि इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो जनक कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइव चैट में बताइए क्या होगा आंसर। और साथियों अब फिर से बता दे रहे हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और इसका आंसर के साथ पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और साथियों हमारे जो अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, ठीक है, जो आप लोग का 1.5 महीना, ठीक है, जो कि अब 2 मंथ होने वाला है दोस्तों, और उस पर जो है काम किया जा रहा था, लगभग 1.5 से 2 मंथ से काम किया जा रहा था। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो है पीडीएफ को तैयार कर चुके हैं। ठीक है, और लगभग आपका 20+ अभ्यर्थी जो है ले चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से ले लीजिए दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा 25 के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भारतीय स्टेट यानी कि एसबीआई कब किया गया था? दोस्तों पहले जो है एसबीआई यानी कि भारतीय जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक का जो नाम था दोस्तों वो पहले क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, उसका जो है नाम चेंज जो किया गया था दोस्तों एसबीआई में जो है यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में जो परिवर्तन किया गया था, कब किया गया था ये आपसे पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से अगर पूछा जाए कि दोस्तों एसबीआई की स्थापना कब हुआ था तो 1955 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वेल्थ ऑफ जो है नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, यानी कि जो है नेशंस पुस्तक के लेखक आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, माही नदी घाटी योजना यानी कि जो माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को सबसे अधिक भाग होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा माही नदी से जो है किस राज्य का जो है लाभ सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, गुजरात राज्य को जो है ज़्यादा लाभ यानी प्रॉफिट होता है। आगे हो जाएगा माही नदी घाटी परियोजना किन राज्यों में फैली हुई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माही घाटी परियोजना जो हो जाएगा यह किस किस राज्यों में फैला हुआ है? तो गुजरात के एरिया में, राजस्थान और आपका क्या हो जाएगा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एरिया में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा माही नदी पर स्थित जो है प्रमुख बांध कौन सा है? माही नदी पर प्रमुख स्थित बांध आपको बताना है कि कौन सा बांध हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा माही
बजाज, ठीक है, सागर बांध इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों। और सभी साथियों लाइव चैट में आप लोग बताइएगा फटाफट से आंसर। ठीक है, हमसे पहले आप लोग बता लीजिए। ठीक है, फटाफट से माही नदी किस समुद्र में जाकर मिलती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माही नदी जो है किस समुद्र में जाकर मिलती है। तो दोस्तों आपको 4 विकल्प दिया गया है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है, रामगंगा नदी या कृष्णा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। अगला होगा माही नदी किस पर्वत से निकलती है? तो माही नदी जो है दोस्तों किस पर्वत से निकलती है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी सतपुरा। ठीक है, सतपुरा जो हो जाएगा, यानी कि सतपुरा जो है पर्वत से निकलती है माही नदी। अगर माही नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए कहाँ से, किस पर्वत से होती है, तो सतपुरा पर्वत से होती है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई आपको बताना है तो 665 किलोमीटर हो जाएगा माही नदी की लंबाई। आगे हो जाएगा दोस्तों मिसर इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिसर जो है इंद्रधनुष जो हो जाएगा आपका किससे संबंधित है? तो दोस्तों टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है। किससे? टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित आपका मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हृदय, यकृत, फेफड़ा या त्वचा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, जिसे हम लोग इंग्लिश में जो कहते हैं लीवर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि जो रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो गुद्दा है। ठीक है, रक्त जो है शुद्ध करने वाला जो हो जाएगा कौन सा अंग हो जाएगा? गुद्दा, जिसे हम लोग इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तुम पाचन की जो क्रिया होती है दोस्तों वो केवल शुरुआत होती है मुंह से, जिसे हम लोग माउथ कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 46, 44 या 22? चलिए बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टोटल 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछा जाए कि कितना जोड़ा होता है तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह ऊतक जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों का निर्माण करता है वह क्या कहलाता है? यानी कि आपको ऊतक बताना है कि कौन सा ऊतक कहलाता है। सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तंत्रिका ऊतक। ठीक है, वह ऊतक जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों का निर्माण करता है तंत्रिका ऊतक कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है हार्मोन यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज यानी कि जो है ग्रंथि से क्या होती है तो हार्मोन स्रावित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सभी साथियों को लाइव चैट में बताना है। इसका राइट आंसर पटना का गोलघर का स्थापित कब हुआ था? पटना गोलघर जो है वह कब स्थापित हुआ था? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। और सभी साथियों को इसका आंसर राइट आंसर लाइव चैट में या क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन हो जाएगा और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाता है, जो कि आपका चैनल का नाम है नीतीश स्टडी क्लासेस।
और दोस्तों यहाँ पे आप लोग का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप लोग सभी साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली जो है आप लोग के साथी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप लोग भी पीछे मत होइए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों डेली आप लोग वीडियो को देखिए। एक बार और हम लोग टाइमिंग को बता देते हैं, सुबह, ठीक है, सुबह आप लोग का 8 बजे से जो है आपका ज्ञान बिंदु सर का क्या चलता है, तो आपका प्रीवियस ईयर यानी कि क्वेश्चन बैंक चलता है। और दोस्तों यानी कि शाम को जो है 7:30 बजे से जो आपका क्लास चलता है वो आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो एक बगल आप लोग का क्या हो जाएगा, तो खान सर का प्रैक्टिस सेट चलता है, एक बगल आपका हो जाएगा, दूसरी बगल जो आपका हो जाएगा सुबह 8 बजे से क्वेश्चन बैंक का क्लास चलेगा, ठीक है। और इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, या आप लोग लिख लीजिए नीतीश स्टडी क्लासेस, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लेना है, ठीक है। और आप लोग का जो लोगो मिलेगा सेम इसी तरह आपको लोगो मिलेगा, ठीक है, चैनल का। तो चलिए साथियों आज के क्लास में यहीं तक, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।